दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ। यहाँ लैब असिस्टेंट एग्जाम तुझे झुकना होगा, मेरे स्टूडेंट्स ने मेहनत कर ली है। नमस्कार दोस्तों, 3 दिन पहले वीडियो बनाया था, उस समय मैंने कहा था कि लैब असिस्टेंट की एग्जाम डेट 10, 15 या 20 दिसंबर होगी। और जो मैंने कहता हूं यहाँ खड़े होकर के मां सरस्वती के आशीर्वाद से, पता नहीं क्या जादू है कि मां जीवा पे विराजमान होकर के सत्य ही बुलवाती है। और ऐसा ही हुआ है, नोटिफिकेशन की डेट आ चुकी है। आप लोगों को मैंने बार बार आगाह किया, फिर भी आप लोग कमेंट कर रहे थे सर लैब जो की पोस्ट आएगी कि नहीं आएगी। अब क्या करें, नादान स्टूडेंट से महीनों से कमेंट्स किए जा रहे हैं, इधर उधर की वीडियोस देखते आ रहे हैं कि ज्योग्राफी की पोस्ट आएगी नहीं आएगी, लोग आगे। अब क्या करें, अभी भी मौका है तो जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए। सर जाने तो नहीं देंगे, आपके होते हुए हम जान लगाएंगे। 80 दिन है और पिछली बार 2022 के अंदर लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई थी उस समय 90 दिन का टाइम मिला था और अभी भी आपके पास इतना टाइम है। तो आज हम बात करेंगे कि लैब असिस्टेंट की जो किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं, आपके साइंस में कितने हैं, ज्योग्राफी में कितने, एग्जाम इसके फॉर्म भरने की डेट आ गई भाई। हाँ, इसके फॉर्म भरने की डेट आ गई है। तो चलिए शेयर कर दीजिए आज इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप स्टेटस पे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसा वीडियो आज तक आया नहीं कि इसके फॉर्म भरने की डेट एग्जैक्ट एड्रेस बोर्ड के चेयरमैन ने बताई हो। तैयार हो सभी साथी? तो इस वीडियो को लाइक करके बता दो यस सर हम तैयार हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम तैयारी करेंगे। तो पहले इनका नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि प्रयास, किसी स्टूडेंट ने पूछा तो आलोक राज जी जो कर्मचारी चयन बोर्ड के हेड है उन्होंने कहा कि प्रयास है कि लैब असिस्टेंट साइंस और ज्योग्राफी के एग्जाम दी हुई डेट पर ही हो, यानी कि 22 फरवरी की ही हो, 22 फरवरी 2026। हम आखिरी वक्त तक प्रयास करते हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि पहले ज्योग्राफी की पोस्ट 0 थी और हमने प्रयास किया, ज्योग्राफी के पद आए हैं 125, है ना। तो साइंस हमारे प्रयासों से ही आपके साइंस के अंदर जो पद है वो 500 आए हैं और ज्योग्राफी के अंदर जो पद है 125 आए हैं। 125 ज्योग्राफी की पोस्ट आई है। बाकी कहा तो आपने सुनी होगी, देयर आर मेनी स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। चाय का कप पीते हो ना, तो आपकी जो होठ है और जो कप है उसके बीच में स्लिप यानी फिसलने के चांस, लाक्षणिक अर्थ ये हुआ कि प्लान के फेल होने के कई सारे चांस होते हैं। तो प्रयास पूरा किया गया था। पहले ऐसा असंभव लगा था लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की पोस्ट आएगी नहीं आएगी, लेकिन अब आ गई है। अब कहेंगे गुरुजी ये तो 125 पोस्ट है। मैं फिर से कह रहा हूं, पटवारी की जो पोस्ट आई थी वो लगभग 1900 की लगभग आई थी और वो पोस्ट बढ़ करके डबल हो गई 3700 प्लस। ये बाद में हुआ, पहले नहीं हुआ। तो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की भी पोस्ट बढ़ करके हो सकता है डबल होकर के 250 हो जाए और हर बार 200 से 300 पोस्ट आती है। और 200 से 300 पोस्ट में सिलेक्शन लेने वाले बच्चे बाबू की 200 से 300 मिलते हैं, जो बड़ी मुश्किल से 75% की कट ऑफ पार करते हैं। 75% यानी 300 में से 225 नंबर ले आइए। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको सिलेक्शन से रोक सके और पूरे राजस्थान में ऐसे 300 बच्चे नहीं मिलेंगे। तो ये पोस्ट भी बढ़ सकती है। साइंस के भी 500 है, ये भी बढ़ सकती है। अच्छा, होम साइंस वाले कमेंट करेंगे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, होम साइंस में भी चांस है कि अंतिम समय तक इसकी नोटिफिकेशन के साथ इसकी भी पोस्ट आ सकती है। और पिछली बार आई थी तो इस बार भी आएगी। अध्ययन बोर्ड के चेयरमैन का ट्वीट है, उन्होंने कहा था कि हम ज्योग्राफी, होम साइंस और साइंस तीनों के पद मिलने के बाद नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो होम साइंस वाले प्लीज, मेरे पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है और आलोक राज जी के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आसान भी रहना है। ऑलवेज एक्सपेक्ट द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। अच्छे से अच्छे की जिंदगी में आशा करो, बुरे से बुरे के लिए तैयार हो। एक और इनका ट्वीट है, उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और इसके साथ-साथ लैब असिस्टेंट भर्तियों के लिए 11 दिसंबर, लो जी आ रही एग्जाम डेट, जिसका बड़ी बेसब्री से था हमें इंतजार और वो इंतजार खत्म होता है। 11 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरने की तैयारी है। तो 11 दिसंबर से लेकर के 11 जनवरी 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे और आप 18 वर्ष के चुनु मुनु जो है वो बड़े हो जाने चाहिए। 1 जनवरी 2026 तक आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए। क्या करें, नोटिफिकेशन दिसंबर में आ रहा है तो आपकी जो एज है प्यारे बच्चों, जो 17 साढ़े 17 के, उनसे माफी चाहता हूं। 18 साल की उम्र आपकी 1 जनवरी 2026 में हो जानी चाहिए। तकनीकी इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं और कुछ इश्यूज है जो पद वगैरह के संबंध में जो भी है 11 दिसंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। चलो काम की बात करते हैं। 11 दिसंबर से, यानी कल आज वीडियो बना रहा हूं तो 30 नवंबर है, कल 1 दिसंबर और फिर अगले 10 दिन बाद में आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। क्या करें सर, अगले 80 दिन के अंदर सिलेक्शन हो सकता है क्या? अगले 10-15 दिन चिल मारो ना तो भी सिलेक्शन हो सकता है। क्या बात कर रहे हो सर? अरे भाई पिछली बार जब नोटिफिकेशन आया था उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ जो टाइम दिया गया था 90 दिन का, अब आपके पास अभी भी 80 से 85 दिन बचे हुए हैं। आप प्रयास कीजिए, 80 दिन है आपके पास में। सिलेक्शन प्लान है वो ध्यान से सुन लीजिएगा, दोबारा बताऊंगा नहीं। सीधा सा प्लान है कि जब आप रात को सोते हो ना 11 बजे, जब आप रात को 11 बजे आप सोते हो, आप मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप 7 घंटे की नींद ले लीजिए। 7 घंटे की आप नींद ले लीजिए भैया, खींच के नींद ले लीजिए, ज्यादा जगना ठीक भी नहीं है। और देर रात अगर कोई पढ़ भी रहा है तो मैं उसे रोकूंगा भी नहीं, ये भी अच्छी आदत है। सुबह 7 बजे 6 बजे उठ करके 7 बजे अपने पढ़ाई में लग जाना है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होना है, यानी कि फ्रेश होकर के बढ़िया बैठ जाइए, गर्म पानी की 1 गिलास पी करके रजाई ओढ़ करके पढ़ना स्टार्ट कर देना। तुम सबको मेरी कसम है, ठीक है? पढ़ना स्टार्ट कर देना 7 बजे और 7 से लेकर के 12 बजे तक अपना सब्जेक्ट है ना वो मजबूत करना। साइंस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ेंगे, रोज का एक सब्जेक्ट, एक दिन फिजिक्स पढ़ा, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ा, एक दिन बायो पढ़ा। ज्योग्राफी वाले अपनी 1 यूनिट 2 यूनिट रोज की पूरी करेंगे और ऐप में पढ़ रहे हो तो सारे नोट्स आपके सामने, आपको सिर्फ 30-35 दिन के अंदर कोर्स पूरा करना है, कहीं नहीं भटकना है। मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूं, चाहे साइंस हो, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, चाहे होम साइंस हो। साइंस राउल से पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूं, होम साइंस में पढ़ा रहा हूं। बैच में पढ़ रहे हो तो नोट्स पढ़ लो 5 घंटे के अंदर, दिन में 2 घंटे। ये टाइम जो है 12 के बाद का, ये नहाने का टाइम है, या आपके खाने का टाइम है, या आपके सोने का टाइम है, रेस्ट का टाइम है। 3-4 जितना तुम्हारी मर्जी हो, 5 बजे तक भी रेस्ट मार ले भाई। तो उसके बाद में जो आपका टाइम आता है 3 से 4 बजे के बाद में, 3 बजे या 4 बजे, जब भी वापस से बॉडी चार्ज हो जाए कि गुरुजी सुबह बिना खाए पिए आपके कहने से गुरु आप तो सेहत के लिए बड़े हानिकारक हो, आपने कहा हमें 7 बजे बैठा या बैठी पढ़ने के लिए, मम्मी पापा के कहने के बावजूद भी मैंने दरवाजा नहीं खोला, लगातार पढ़ाई की सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक, अपने सब्जेक्ट को मजबूत किया। ज्योग्राफी वालों को तो ज्यादा मेहनत करनी है सब्जेक्ट के ऊपर। और भी क्या पढ़ना है वो भी शॉर्ट में बता देता हूं। अपना सब्जेक्ट पढ़ लो, दोपहर को जीके पढ़ लो, रात को सोने से पहले रिवाइज करो, संडे को वापस, सोमवार से शनिवार क्या पढ़ा नया नहीं पढ़ना है, बस रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, ठीक है? तो इस पे फोकस करना है, संडे को रिवीजन और इसके साथ साथ आपको टेस्ट के ऊपर फोकस देना है। ये संडे की बात है। अगर इतना कर लेते हो ना, भले 100 पोस्ट भी हो, उसमें सिलेक्शन सिर्फ तुम्हारा होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें रोक सके। अब क्या पढ़ना है वो बता देता हूं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले बच्चों को अपना जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है, चाहे मैथ वाले बच्चे हैं, चाहे एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, सबको बायो ही पढ़ना है। और साइंस वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रामबाण घोल लेनी है। 50 से 55 क्वेश्चन रामबाण के आएंगे रे, रामबाण के आएंगे। इंडिया जीके में टाइम बर्बाद मत करना, वरना वो फेलियर की तरफ लेके जाएगा। करंट अफेयर साइंस वालों को मैं पढ़ा दूंगा, ज्योग्राफी वालों को करंट नहीं पढ़ना है। होम साइंस और ज्योग्राफी वाले बच्चों को बैच के 66 यूनिट के नोट्स और ये रामबाण को घोट लेनी है 1 से 1.5 महीने के अंदर। मजाल के ट्यूशन बाहर चला जाए, लिमिटेड पढ़ें, सिलेक्शन ले लें, ठीक है? ये